औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 9th। सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर एंड आयन अपटेक। वाटर एंड आयन अपटेक से क्या मुराद है, ये जानने से पहले हम अपनी प्रीवियस जो लेक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने इस चैप्टर का नाम ट्रांसपोर्ट देखा है और ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। और इसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट होती है और एनिमल्स में भी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बगैर कोई भी जानदार जो है, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के बगैर कोई भी जानदार जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से पूरी पौधे की बॉडी में पानी जाता है और वहाँ हर एक्टिविटी परफॉर्म होती है जो कि एक सेल में हो रही होती है। इसी तरह एनिमल्स की बॉडी में फूड का ट्रांसफ़र होना या वाटर का ट्रांसपोर्ट होना ये भी ज़रूरी होता है। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उसके कुछ सिस्टम्स मौजूद होते हैं इंसानों और जानवरों के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग ये होती है। और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सिस्टम्स तो नहीं होते, लेकिन इनका टिश्यूज ही सिस्टम के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स में दो मेन टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम जाइलम टिश्यूज कहते हैं और फ्लोएम टिश्यूज कहते हैं, और इनको कलेक्टिवली हम कंडक्टिंग टिश्यू का नाम देते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने यही देखना है कि किस तरह से वाटर और उसके अंदर डिसॉल्व्ड आयन जो है वो मूव करते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी या एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल से मुराद क्या है कि रूट्स से और स्टेम से जो ऊपर वाला सारा पौधा होता है वो एरियल पार्ट्स कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रूट्स यानी कि जिसे आप जड़ कहते हैं या जड़ें कहते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि एंकरिंग ऑफ द प्लांट, कि पूरे पौधे को जो है सपोर्ट देना, एक जगह पे फिक्स रखना, ठहरा के रखना। एंकरिंग से मुराद सपोर्ट भी है, सपोर्टिंग ऑफ द प्लांट। और जो मेन फंक्शन है वो दो मेन फंक्शन है। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लस आयंस, यानी पानी तो मूव करता ही है जड़ों के जरिए से पूरे पौधे की बॉडी में, उसके साथ डिसॉल्व्ड आयंस भी मूव करते हैं, क्योंकि आयंस अकेले मूव नहीं कर सकते, उन्हें मूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये इकट्ठा मूव करते हैं। और यही वजह है हमारे टॉपिक का नाम भी वाटर एंड आयन अपटेक है। आयन से मुराद क्या है, सारे साल्ट्स जो जमीन से पौधे की तरफ आते हैं, एंड ऑल दी मिनरल्स, ऑल दी साल्ट्स एंड ऑल दी मिनरल्स मूव इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है, बाय डिसॉल्विंग इन द वाटर। इस तरह से फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड आयंस टू द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड द सेकंड फंक्शन ऑफ रूट, द सेकंड मेन फंक्शन ऑफ रूट इज टू प्रोवाइड द कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट। यानी पानी और साल्ट्स तो आ जाते हैं रूट्स में, अब इन्होंने एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मूव करना है, तो उसके लिए इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू होना चाहिए। और यहाँ कंडक्टिंग टिश्यू जो पौधे की रूट्स में होते हैं वो कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ये पूरे पौधे की बॉडी में फैले हुए होते हैं, इसीलिए रूट्स में इनकी सबसे ज्यादा अहमियत है। अहमियत क्यों ज्यादा है रूट्स में जाइलम टिश्यूज की, क्योंकि वाटर को मूव करवाने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो जाइलम ही होता है। तो इसीलिए जाइलम को अपने अंदर रखे हुए होती हैं रूट्स, और फिर जब जाइलम होता है तो उसके अंदर ये पानी और आयंस, साल्ट्स या मिनरल जो है वो डिसॉल्व होकर मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है रूट्स का कि ये इनकी एडवांटेजेस हैं। और यही आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द रूट्स इन द प्लांट बॉडी। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपने करनी है। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमने देखना है कि वाटर एंड आयन कैसे मूव करते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कोई सिस्टम तो मौजूद नहीं है,
सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन टिश्यूज मौजूद होते हैं पौधे की बॉडी में जिनके जरिए से ये पानी और साल्ट्स मूव करते हैं। तो आइए देखते हैं वो टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट टिश्यूज और cells in the roots or in the stems। वो कौन सा इंपॉर्टेंट टिश्यू या वो कौन सा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस, आप इसे सीक्वेंस भी कह सकते हैं। तो हम इसको सिंपल से एक फ्लो लाइन की शक्ल में शुरू करते हैं जो कि बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। हम कहते हैं कि जो हमारा वाटर होता है उसके अंदर जो मिनरल डिसॉल्व्ड है वो मेनली सॉइल में होते हैं, मट्टी में होते हैं। और इस मट्टी के अंदर जाहिर सी बात है पौधे की रूट्स धंसी हुई होती हैं, फिक्स होती हैं। और रूट से भी स्मॉल बॉडीज होती हैं, छोटी बॉडीज होती हैं रूट से आगे, जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। छोटे छोटे बाल नुमा साख्तें होती हैं, हेयर यानी कि बाल नुमा साख्तें होती हैं जिन्हें आप जो रूट्स के आगे लगी होती हैं। उससे आगे मूव करते हैं हम, तो बेसिकली रूट्स और रूट हेयर्स हैं एक सेल का हिस्सा या एक टिश्यू का हिस्सा होते हैं जिन्हें आप एपिडर्मिस कहते हैं। इन एपिडर्मिस के आगे जो आप कह सकते हैं ब्रॉड जोन ऑफ सेल्स होता है, यानी एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं सेल्स की जिन्हें कलेक्टिवली आप कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद आगे मूव करते हैं हम, इसी बात को मैं आगे लिखता हूं, कॉर्टेक्स के आगे हमारे पास एंडोडर्म्स होती है, एंडोडर्मिस भी कहते हैं उसे। और एंडोडर्म्स भी सेल की लेयर है। उसके बाद हमारे पास एक घेरा होता है जो पूरे रूट्स के अंदर या स्टेम के अंदर बना हुआ होता है, उसे आप पेरिसाइकल कहते हैं। और पेरिसाइकल के इनसाइड अंदर की तरफ हमारा मेन टिश्यू होता है जिसे हम जाइलम टिश्यू कहते हैं। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर हमारा पौधे की बॉडी में पानी मूव कर चुका होता है। पानी का यहां पहुंचाना जरूरी है, यहां से आगे पूरे पौधे की बॉडी में। जाहिर सी बात है ये रूट का हिस्सा है, रूट के बाद ये ट्रेवल करता है जाइलम टिश्यू स्टेम में, और स्टेम से ट्रेवल करता है ऑल दी ब्रांचेस, तमाम शाखों में, ऑल दी लीव्स, तमाम पत्तों में, एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट। अदर पार्ट से मुराद फ्रूट में भी जाएगा, जाहिर सी बात है, छोटे पत्तों में भी जाएगा, फलों में भी जाएगा। इसी तरह और भी जो बर्ड्स बन रही होती हैं, इस तरह के तमाम हिस्सों में ये पानी मूव करेगा। तो अब हम इस पानी और ये जाइलम टिश्यू मूव करेगा। अब हम सीक्वेंस को देखते हैं कि जो पानी होता है वो मिनरल्स के साथ डिसॉल्व होता है मट्टी के अंदर। तो सबसे पहले जो आप कह सकते हैं कि पानी मट्टी से निकलकर रूट्स में जाता है। रूट्स, जैसे मैंने बताया, रूट्स के आगे छोटी साख्तें लगी होती हैं, स्मॉल बॉडीज लगी होती हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। वो बेसिकली पार्ट होती हैं इसी एंडोडर्म्स का। तो रूट से मुराद एंडोडर्म्स के अंदर या रूट हेयर्स के अंदर आता है पानी, वहां से ये मूव करता है कॉर्टेक्स की तरफ, और कॉर्टेक्स से ये मूव करता है एंडोडर्मिस की तरफ। एंडोडर्मिस से ये पानी मूव करता है पेरिसाइकिल को क्रॉस करते हुए, ये सीधा जाता है जाइलम के पास, और जाइलम ही वो टिश्यू है जहां हमने पानी को पहुंचाना है या जहां पौधे के अंदर पानी ने
पहुंचना है। अब इस बात को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा समझ लें अर्थ सरफेस है और ये स्टेम है पौधे का, किसी भी पौधे का, और these are these roots which are basically responsible for anchoring the plants and supporting the plants and providing the nutrients and other water molecules to the plant body। और ये हैं मट्टी के ज़र्रात, उनको मैंने अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो समझ लें कि मट्टी के अंदर ये हमारी जो पौधे की जड़ें हैं ये इस तरह से धंसी हुई हैं, और नाउ अबव द अर्थ देयर इज अ स्टेम, और ये स्टेम आगे फैलता है डिफरेंट, जो आगे शाखें निकलती हैं इनमें, ये हमारा एक ट्री बन जाता है। ठीक, तो हमने बेसिकली देखना है कि यहां हमारा वाटर मॉलिक्यूल है प्लस साल्ट्स प्लस मिनरल्स हैं, उन्होंने यहां से मूव करना है मट्टी के ज़रात में यहां, और यहां से मूव करना है इसके अंदर, यहां रूट से होते हुए यहां स्टेम में आना है। और उनके अंदर जो सेलुलर लेवल पर जो अरेंजमेंट है पानी को आगे पहुंचाने की, वो सारी ये है। तो इसको भी हम डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं। सबसे पहले तो हम सेल की एक लेयर बनाएंगे जो बेसिकली एपिडर्मिस कहला रही है। मैं उसको सिमिलर वे में बना के दिखाता हूं। ये कुछ इस तरह सेल्स की लेयर है, और ये सेल्स आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आप चौथे चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि सेल की दीवार जो सेल वाल कहलाती है, वो एक दूसरे के साथ दूसरे सेल को कनेक्ट करती है, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये देखें, ये वो चैनल्स हैं। उसके बाद हमारी एपिडर्मिस के बाद ये ब्रॉड जोन मैंने बना दिया, कॉर्टेक्स। उसके बाद आता है हमारे पास एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को मैं इस तरह बना देता हूं रेड शक्ल में। एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास एक और सेलुलर लेयर आती है जिसे पेरिसाइकिल कहते हैं, और पेरिसाइकिल के बाद ये है हमारा वो ब्रॉड लेवल ऑफ टिश्यू विच इज कॉल्ड द जाइलम टिश्यू। अब इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूं। सबसे पहले तो ये जाइलम टिश्यू है, ये हमारा पेरिसाइकिल है, दिस इज द एंडोडर्मिस, and this broad zone is called cortex, this is the epidermis, and ये सब रूट का हिस्सा है सेलुलर लेवल पर, यानी ये रूट्स के अंदर है। और जो यहां हमने बात की रूट हेयर्स, वो ये हैं। रूट हेयर कुछ अलग बॉडी नहीं है, बल्कि इसी एपिडर्मिस के ही एक्सटेंशंस हैं। एपिडर्मिस ही आगे बढ़ी हुई है, तो यहां मैं लिख देता हूं रूट हेयर्स। अब ये मट्टी के ज़रात हैं, तो पहले तो आयंस और साल्ट्स जो हैं, ये अगर आयंस हैं ये मैं ब्लैक कलर में शो कर देता हूं, और ये पानी है जो मैं रेड कलर में शो कर देता हूं। ये पहले अंदर आता है, सबसे पहले आयंस अंदर आते हैं। और ये बात जहन में रखनी है कि जो आयंस और साल्ट्स हैं वो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके जरिए से मूव करते हैं पौधे की बॉडी में या रूट हेयर के अंदर, या डाइफ्यूजन के जरिए से मूव करते हैं। और जो पानी है, जो वाटर है, वो प्लांट की बॉडी में ऑस्मोसिस के जरिए से मूव करता है। तो जब पौधे की या रूट्स के अंदर पानी भी आ चुका होता है और दूसरे आयंस और साल्ट्स भी आ चुके होते हैं, तो वो दो तरीकों से मूव करते हैं। या तो ये दरमियान में जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, यहां से मूव करके जाइलम में पहुंचता है, ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता वो पानी जो है
इन सेल्स के अंदर से होता हुआ एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, और इस तरह से मूव करता है। सो देयर आर बेसिकली टू रूट्स फॉर मूविंग द वाटर थ्रू द रूट सरफेस, रूट बॉडी। वो क्या रूट्स है? फर्स्ट वन आर द इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल के दरमियान जो खाली जगह होती है उनके जरिए से पानी मूव करता है, और दूसरा इंट्रासेलुलर स्पेसेस, यानी एक सेल और दूसरे सेल जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उनके अंदर सेल, एक सेल से पानी निकल कर दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, और इस तरह से मूव करके जाता है। तो बुक में एक्सप्लेन किया गया जाइलम से फिर पेरिसाइकल, फिर एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स और फिर एपिडर्मिस। मैंने उसको इस तरह बोल दिया, आप वैसे भी उसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि पानी किस तरह से मट्टी से निकल कर पूरे रूट में आता है और रूट से फिर पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करता है, क्योंकि जाइलम टिश्यू हर जगह मौजूद है पौधे की बॉडी में। तो जहां जहां जाइलम टिश्यू होगा वहां वहां पौधे के अंदर पानी मूव करेगा जाइलम टिश्यू के जरिए से। तो ये है आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।